Today's topic is disaster management. First of all, let us know what is disaster. A disaster is defined as a sudden or great misfortune, or simply you can say any unfortunate event. It means कि disaster यानी आपदा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे आसपास कुछ अचानक ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि जिससे संभलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसमें काफी जान माल की क्षति भी होती है। जैसे आप लोगों ने भूकंप के बारे में सुना होगा। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक इसी प्रकार से अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, और बारिश के मौसम में वज्रपात होना कोई ये तो सामान्य बात है। वज्रपात यानी थंडरबोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वज्रपात क्या होता है। अगर हम पहले इसको जान लेंगे तभी हम उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उस स्थिति में किस प्रकार उन आपदाओं से हम लड़ेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसी को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज हाउ वी डील विद द ह्यूमन लाइक चार्जेस आर हैव रिपल्सन एंड अनलाइक चार्जेस हैव अट्रैक्शन। यानी समान आवेश में विकर्षण होता है जबकि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो अब वहां पर क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। वायुमंडल में जो वहां पर भी दो प्रकार जब टकराहट जो होती है स्नो के पार्टिकल्स में आपस में, वहां भी दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। और आपको ध्यान रखना चाहिए जो पॉजिटिव चार्जेस वाले स्नो हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं ऊपर, और जो निगेटिव चार्जेस वाले स्नो हैं वो चले आते हैं नीचे। नीचे क्यों आते हैं? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स इट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निगेटिव चार्जेस वाले स्नो पार्टिकल्स को अर्थ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो अर्थ उसको अट्रैक्ट किया तो उसमें ऑलरेडी वो चार्ज पार्टिकल्स है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, और वो अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है आपके शरीर को क्या कर देता है, आपके शरीर के सारे सेल को डैमेज कर देता है। वृक्ष पर गिर जाता है तो आप देखते होंगे वृक्ष को फाड़ देता है, दो फाड़ कर देता है, करता है ना कि नहीं करता है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आवे, जिस समय फ्री टाइम रहेगा आप आकर हमसे मिल सकते हैं, इसको समझ सकते हो गहराई से। क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं ठीक तब तक आप लोग इस पर रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा। अब बात यह है कि आपको प्रिपेयर कैसे होना है। बहुत लोग क्या होते हैं, जब विपदा आती है, जब डिजास्टर आता है तो लोग घबरा जाते हैं, अरे भागो 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 भागो, ठीक है, तुरंत भागने की बात करते हैं। लेकिन कहां भाग के जाइएगा? इसलिए भागने से बेहतर है कि हम प्रिपेयर हो, हम जो भी कर सकते हैं उससे बचाव के उपाय, वो बचाव उपाय करें। जैसे अभी बताया हमने, उकड़ू मुकड़ू करके बैठ जाना है, किस पोजीशन पे बैठना है अभी सबको करके दिखाना होगा। और एक बात, जो आप उकड़ू मुकड़ू होकर बैठते हैं वो ये नहीं कि अगल बगल में बैठ जाना है। अगर कोई यहां बैठा है तो कम से कम 5-7 फीट की दूरी पर दूसरा बैठेगा, फिर 5-7 फीट की दूरी पर तीसरा बैठेगा, सब सट कर बैठिएगा तो भी जो है आप नहीं बच पाइएगा। थोड़ा दूरी बनाकर बैठना है तो बचने की संभावना ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर आप घर में भी हैं और थंडरबोल्ट हो रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने घर का मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, फैन स्विच ऑफ कर दीजिए, बल्ब स्विच ऑफ कर दीजिए। यानी जो भी आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको आप तुरंत बंद करें। ये आप घर में सुरक्षा करें, अगर घर में मौजूद है तो, और बाहर में है तो इसको करें। और अगर मान लिया जाए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल बस से आते हैं जाते हैं, तो जब आप स्कूल बस से आते जाते हैं तो ये सावधानी रखना है कि गाड़ी को, बारिश पड़ रही है, ठनका गिरने वाला है, किसी भी गाड़ी को, बस को अपने ड्राइवर को बोलिए पेड़ के पास नहीं लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो गाड़ी का शीशा है वो शीशा पैक कर लेना है, तुरंत पैक करवाना है, समझ गए ना? और किसी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। हमने आंखों देखी बात मैं बतला रहा हूं, हमने देखा है एक छोटे से बच्चे, ठीक है, इस हालांकि इस विद्यालय के छात्र नहीं थे लेकिन उसकी बहन यहां पढ़ती थी, हमने देखा कि गाड़ी वालों ने कहीं गाड़ी लगाया था और पेड़ के नीचे लगाया था, बीपुर का था, और वो बच्चा, इतना मासूम बच्चा, 10 साल का बच्चा, 10 या 8 साल होता होगा उसका उम्र, क्योंकि उसके माँ बाप ने हमको बताया था सारा कहानी, क्योंकि उसकी बहन यहाँ पढ़ती थी, यहीं से नवोदय में पास नहीं की थी। तो कन्हैया नाम था उस बच्चे का। पेड़ के नीचे गाड़ी वाले ने गाड़ी लगा दिया, ठनका गिरा, सीधा उसी पर गिर गया, बच्चा वहीं पर पूरा डेथ कर गया। इसलिए सबों को ऐसी सब स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे हम अपना बचाव करेंगे, इस पर जो है इसको अपनी जिंदगी में अमल कर लेना है। तो चलिए
हम लोग करते हैं लेट अस प्रैक्टिस मॉक ड्रिल. ओके. इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ से डिजास्टर, यानी it is the process of how we prepare for, respond to and learn from the effects of major failures. जैसे मान लिया जाए कि अचानक यहां पर बिजली कड़कने लगे और आपको ऐसा एहसास होने लगे कि यहां पर ठनका गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे? या आप मान लीजिए आप खुले में हैं, कहीं मैदान में खेल रहे हैं और वहां पर अचानक बारिश होना शुरू हो जाए, आंधी होने लगे और बिजली कड़कने लगे, फिर ठनका गिरने लगे, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये जो डिजास्टर है, यानी थंडरबोल्ट, बिजली का गिरना, वज्रपात होना, यह जो आपदा है, यह आपदा एक ऐसी आपदा है जिसमें आपको घर में भी सुरक्षित रहना है और बाहर में भी सुरक्षित रहना है, दोनों तरफ सुरक्षा का उपाय करना है. कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए आप अगर मैदान में खेल रहे हैं, यहां पर अचानक वज्रपात की संभावना होने लगे, तो यहां नियम है कि आप अपना सीटिंग पोजीशन उसको बदलें. उसमें क्या होता है कि हम लोग उकड़ू एक अवस्था होती है बैठने की, स्टाइल टू सीट ऑन फीट, दैट इज उकड़ू. वो उकड़ू जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हम लोग बैठ जाते हैं. हम जरा सा उसको करके दिखा देते हैं, फिर आपको एक स्टूडेंट लोग भी करके दिखाएंगे, आप लोग भी उसको देखिएगा, फिर आप लोग भी उसको उस ड्रिल को आप लोग करेंगे जैसे मैं पहले बतला देता हूं. जैसे देखिए ऐसे है, चलिए आप लोग इसको करके दिखाइए. जब वज्रपात की संभावना हो, मुंह को और नीचे कीजिए, जैसा सर बता रहे हैं, मनोज सर बता रहे हैं. हाँ, देख रहे हैं ना, इसी अवस्था को बनाना है. देख रहे हैं ना, आपको मनोज सर बता रहे हैं ना, ठीक है. इसको कस के दबा लेना है और झुक जाना है और पैर पर बैठ जाना है, ये अवस्था बनाना है ना. ये इसको हम लोग उकड़ू मुकड़ू अवस्था करते हैं. समझ गए आप लोग? चलिए, ओके, स्टैंड अप नाउ. अब मैं आपको बतलाता हूं कि ये बिजली कड़कती क्यों है, बिजली वज्रपात क्यों होता है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये जो हमारे नदी नाले और भी अन्यत्र जो जल है, ये वेपोराइज होकर के कहां चला जाता है? आप लोग बताइए. जब वाष्पोत्सर्जन होता है, वेपोराइजेशन होता है, व्हेन इट वेपोराइजेस इट कम्स वेयर? अपवर्ड. इट कम्स अपवर्ड, इट गोज अपवर्ड, ऊपर जाता है ना. यस और नो? यस सर. एंड देयर आफ्टर इट कूल्स डाउन, और वहां जाने के बाद ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, होता है ना. और जब ठंडा हो जाता है यानी इट कंडेंसेस, ये क्या होता है? संघनित होने लगता है. और जब ये संघनित होने लगता है तो ये क्या बनाता है? व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं. क्या बनाते हैं? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं. अब क्या होता है, ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े टकराते हैं एक दूसरे से, है ना. दिस पार्टिकल्स ऑफ स्नो स्ट्राइक्स टू वन अनदर. और जब ये टकराते हैं तो टकराने से क्या होता है? टकराने से क्या होता है? बिजली पैदा होती है. इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. बिजली पैदा होती है. और बिजली पैदा क्यों होती है? आप लोगों को एक चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, फ्रिक्शन. स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 6 5th क्लास में भी है. आप लोग पढ़े हैं ना? कौन कौन पढ़े हैं फ्रिक्शन चैप्टर? हाथ उठाइए. जो सब फ्रिक्शन घर्षण चैप्टर पढ़े हैं उसको वो लोग हाथ उठाएं. जैसे हम दो चीज को बता रहती है, हम इस तरह की पैसे लगाते हैं, ठीक है ना, तो तुरंत गर्मी पैदा होती है ना, पैदा होती है ना गर्मी, उसमें पैदा होती है, हीट पैदा होता है. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से. किसकी वजह से? अब याद आया आप लोगों को? फ्रिक्शन आया याद? तो वो जो स्नोज है, पार्टिकल्स ऑफ स्नोज है, दे स्ट्राइक टू वन अनदर एंड इट कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या होता है, आप लोग कूलॉम्स का लॉ नहीं पढ़े अभी तक, क्लास 10th में है. कूलॉम्स का लॉ कहता है कि कूलॉम्स लॉ सेज देयर इज अट्रैक्शन इन अपोजिट चार्जेस एंड देयर इज रिपल्शन in light charges.